हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान के भाग से संबंधित इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, जो दोस्तों आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग टोटल 17 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और यह एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। और देखिए आप यहाँ पे जो है ना एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट है, तो यहाँ से भी प्रश्न एग्ज़ाम में बनता है। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से देखकर सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग पहले दोस्तों खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न को। तो क्वेश्चन फर्स्ट में बोल रहा है, भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी कि भाग में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 22 में, ठीक है, 22 भाग में विभाजित किया गया है। और ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह है भाग 20 में, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, भाग 20। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं भाग 9 में, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और देखिए एग्जाम में रिपीट किया गया है, 2019 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 4 में है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो ये है भाग 21 में, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, भाग 21 में है। अगला प्रश्न करेंगे 5 में है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ये की गई है भाग 9 में, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो ये संबंधित है भाग 9A, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है भाग 4 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, भाग 4 में किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 8 में है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो ये वर्णन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 9। अगला प्रश्न है 9 में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं भाग 3 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न एसएससी 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ये दिया गया है भाग 4 के का में। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के संविधान का भाग 8 खाली स्थान से संबंधित है? तो ये संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये भी प्रश्न देखिए एसएससी 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 12 में है, 12 में बोल रहा है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या
संविधान के किस भाग में की गई है? तो ये की गई है भाग 5 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है भाग 2 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 14 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है, भारत का महान्यायवादी जो है ये भाग 13 में आता है, ये जो है ये गलत है। ठीक है, बाकी मूल कर्तव्य जो है ये भाग 4 के काम में आता है, और राज्य जो है ये भाग 6 में आता है, और संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं जो है ये भाग 14 में आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ये होगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है, जो गलत है। और ये प्रश्न देखिए यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 15 में, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ये गलत है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है यूपीआरओ और एआरओ 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये नहीं है ऑप्शन बी वाला। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र जो है ये भाग 7 में है, ये गलत है। ठीक है, और ये भी देखिए 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 17 में है, सूचीवान को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ए का 3 होगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ठीक है, तो भारतीय संविधान भाग 9 जो है ये संबंधित है पंचायत से। ठीक है, ए का 3 होगा। भारतीय संविधान भाग 8 जो है ये संबंधित है संघ क्षेत्र से, बी का 1 होगा। भारतीय संविधान भाग 4A जो है ये संबंधित है मूल कर्तव्य से, सी का 4 होगा। भारतीय संविधान भाग 9A जो है ये संबंधित है नगर पालिका से, तो इसका 2 होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए वाला होगा। और ये जो प्रश्न पूछा गया है ये पूछा गया है यूपी पीसीएस 2009 में। ठीक है दोस्तों, यही था आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो किसी न किसी कंपैरेटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है हाल ही एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का अपडेट आसानी से मिल जाए। ठीक है, एक नीचे रेड कलर का बटन होगा उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन घंटी है उसे भी दबा लीजिएगा, तो आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।